हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने जो है वेलेस्ली की जो है यहाँ पे पॉलिसी वह देखी थी कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की जो पॉलिसी है वह उन्होंने यहाँ पे जो है लोगों से एक्सेप्ट करवाई थी। यहाँ पे अब हम जो है डलहौजीज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन जो है उसके बारे में जानेंगे कि डलहौजी की अनेक्सेशन पॉलिसी क्या थी, यानी कि डलहौजी ने हड़प नीति जो अपनाई थी वह क्या थी। अनेक्सेशन बाय वार के अनेक्सेशन यानी कि जो है हड़प युद्ध वगैरह करके जो है कुछ स्टेट्स को जो है उन्होंने अनेक्सेशन किया, यानी कि हड़प क्या हुआ थे पंजाब और पेगुम। नेक्स्ट, अनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर। तो यहाँ पे बताया कि जो राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी उनके जो है कुछ स्टेट्स जो है उन्होंने हड़प किए थे, जिसमें कि थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी एंड यहाँ पे बाघात एंड नागपुर। तो इस तरह से जो है कुछ स्टेट्स उन्होंने यहाँ पे जो है वह हड़प किए थे। नेक्स्ट इज अनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट कि मिसमैनेजमेंट है, इस बहाने से जो है उन्होंने कुछ स्टेट को जो है यहाँ पे अनेक्सेशन किया था, जिसमें है अवध। नेक्स्ट इज अनेक्सेशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन कि जो है यहाँ पे महसूल जो है कर्ज की वसूली के बहाने कुछ स्टेट्स को उन्होंने यहाँ पे अनेक्सेशन किए थे, जिसमें है निजाम प्रोविंस। अनेक्सेशन टू एंड नेमशेक रूल यानी कि जो है नाम मात्र की सत्ता को समाप्त करके हड़प किए गए ऐसे कुछ स्टेट्स है कर्नाटका एंड तांजोर। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India between Mumbai-Thane 1853 AD, wireless system between India and England, establishment of a public work department, English education, etc. were all introduced during his tenure. He passed laws to ban the child remarriage and the advocate widow remarriage. तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है डलहौजी वो इम्पेरियलिस्ट होने के साथ साथ रिफॉर्मिस्ट भी थे। उनके टाइम में ही जो है यहाँ पे रेलवे की जो है इंडिया में स्टार्टिंग की गई थी, जैसे कि मुंबई से थाने के बीच में जो है 1853 में जो है यहाँ पे रेलवे स्टार्ट की गई थी। देन आफ्टर की वायरलेस सिस्टम जो है इंग्लैंड से इंडिया के बीच में वो स्टार्ट किया गया था एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वह स्टार्ट किया। इंग्लिश एजुकेशन जो है वह यहाँ पे उनके टाइम ड्यूरिंग में ही जो है स्टार्ट किया गया था। एंड इस तरह से यहाँ पे जो है उन्होंने चाइल्ड रीमैरिज जो है एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज जो है उनके लिए भी लॉज पास करवाए थे। Within 100 years from a Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded, but in the process they had a face to dissatisfaction of the Indian states, and this was the manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD. तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ 1757 में, उसके बाद के 100 ईयर्स में जो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल ने जो है अपना जो भी एम्पायर था वह एक्सपांड किया एंड जो भी रूल था वह एक्सपांड किया। बट उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलकर जो है सारे स्टेट्स में इंडिया में डिससेटिस्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आगे चलकर 1857 में जो है फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे हमें बताया कि कंपनी का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वह हमारे इंडिया पे किस तरह से हुआ। When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realized that the India which had a valuable position in the world in the previous centuries became merely a country that the produces raw material for the England and the prospective market for the goods produced in factories। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि लास्ट 100 ईयर्स का जब हम इवेल्यूएशन करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि इंडिया की जो है वर्ल्ड की बाकी की लास्ट सेंचुरीज में जो है काफ़ी यहाँ पे इनवैल्यूएबल जो है प्लेस थी। एंड इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से जो है इंग्लैंड यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है इंडिया जो है वह इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला एंड जो है प्रोस्पेक्टिव मार्केट जो है वह यहाँ पे बन चुका था। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ मटेरियल, सुगर, जूट एंड द मसलिन 1708 to 1756, बट आफ्टर द ड्यूल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि बंगाल में जो है यहाँ पे कॉटन का एक्सपोर्ट, क्लॉथ, रॉ मटेरियल, सुगर, जूट, मसलिन वगैरह जो है वह 1708 से 1756 के ड्यूरिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बट ड्यूल पावर पॉलिसी थी जिसकी वजह से बाद में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बंगाल की जो थी वह फेड हो चुकी थी। द ड्यूल पावर पॉलिसी मीन्स द्विमुखी शासन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बंगाल, वेयर बाय द पावर ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल्स वेलफेयर वॉज विद द नवाब।
Thus, the British got the power without any responsibility, and the Nawab had the responsibility without any power. दिस इज़ द नोन एज द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विच रन बंगाल इकोनॉमिकली, यानी कि यहाँ पे जो है बंगाल के जो नवाब वगैरह थे उनका भी जो है यहाँ पे पॉलिसी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, एंड कुछ जो है ऐसे विदाउट पावर के जो है वह ब्रिटिश शासन जो है उनकी पॉलिसी में रहते थे, तो जिसे द्विमुखी शासन पॉलिसी कहा गया. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. The ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed unfair taxes on the Indian clothes industries. तो यहाँ पे हमें क्या बताया था कि जो इंग्लैंड के थे वो लोग जो है इंडिया के पास से, इंग्लैंड के जो कंपनी वगैरह के थे वो लोग इंडिया के पास से जो है यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह जो है अनफेयरली करते थे, जिससे कि इंडियंस के जो भी लोग थे वे काफ़ी डेटर्स बन चुके थे, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इस तरह से काफ़ी अनफेयर टैक्सेस वगैरह जो है इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज पे जो है उन्होंने यहाँ पे इम्पोज किए थे. They adopted the various deceitful the practices to run the prosperous Indian industries because of which is completely collapsed. तो यहाँ पे उन्होंने जो इस तरह से कुछ पॉलिसीज एक्सेप्ट की, अडॉप्ट की, जिसकी वजह से इंडिया में चलने वाली जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी प्रॉस्परस थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई, कोलैप्स हो गई. The Indian artisans became poor and the अनएम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया के जो भी कारीगर वगैरह थे, आर्टिसंस जो भी थे वो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड एंड जो है पुअर हो गए थे. द कंपनी ट्रेडर फोर्स द वीवर्स ऑफ द बेंगल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द डिफाइनेड क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन अ शॉर्ट पीरियड, एंड इफ द वीवर रिफ्यूज ही वुड पनिश्ड बाय द लेस देन जेल. तो यहाँ पे क्या बताया था कि कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो लोग इंडिया के बेंगल के जो भी यहाँ पे वीवर्स वगैरह थे उनको जो है यहाँ पे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कुछ टाइम के लिए, कुछ क्वांटिटी में कपड़ा बनाने के लिए, एंड अगर वो मना कर दे तो उन्हें जो है यहाँ पे सज़ा दी जाती थी जेल वगैरह की. इस तरह से जो है उन पे यहाँ पे पनिश किया जाता था. Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and the prosperous, but under the company rule, they became dependent and poor. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जब तक इंडिया में कंपनी जो है उनका रूल नहीं था, वो नहीं आए थे, तब तक जो है इंडियन विलेजेस जो भी थे वो सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस थे. बट उसके बाद में जो है कंपनी के रूल वगैरह आए, जिसकी वजह से जो है इंडिया डिपेंडेंट एंड पुअर हो गए. During the rule of the East India Company, the first railway line between Mumbai and Thane and the steamer service between India and England was started, and development for the ports in Mumbai, Madras and Kolkata took place. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि उस टाइम पे जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है उसके टाइम पे रेलवे लाइन जो है वह मुंबई से थाने के स्टार्ट हुई. इंग्लैंड से इंडिया के बीच में जो स्टीमर वगैरह जो है यह फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई थी, एंड उसके बाद में कुछ जो है यहाँ पे पोर्ट्स बने इंडिया के, जो कि मुंबई, मद्रास, कोलकाता एंड चेन्नई ये जो है ये बने. नेक्स्ट इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल. के कंपनी रूल के सोशल इम्पैक्ट जो है वह हमारी कंट्री पर क्या है उसके बारे में जानेंगे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट द डेवलपमेंट अमंग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर. कि उसके टाइमिंग ड्यूरिंग में जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह जो है उनका भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, स्पीच डेवलपमेंट जो है वह देखने को मिला. इन द इंडियन सोसाइटी द सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स एंड द रिचुअल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक द सती सिस्टम, फीमेल इन्फेटिसाइड, चाइल्ड रीमैरिज एक्सेट्रा. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहरामजी मलबारी एक्सेट्रा were the stalwarts whose role in the instruments in the getting the laws passed with the help of the Britishers. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस टाइम पे जो है हमारे इंडिया में कुछ जो है हमें जो है कस्टम्स वगैरह ऐसे देखने को मिलते थे इंडियन सोसाइटीज़ में, राइट्स, रिचुअल्स वगैरह, जैसे कि जो सती सिस्टम है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, चाइल्ड मैरिज वगैरह जो है यह सब हमें देखने को मिलते थे. उसके बाद में राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता एंड बहरामजी मलबारी जो है उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके जो है इस सब के लिए कुछ जो है यहाँ पे जो लॉज वगैरह है वह एक्ट जो है वह पास करवाए. एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन द इंडिया वॉज द इंग्लिसाइज एंड देयर वॉज अ डिपेंडेंट फॉर द पीपल with the knowledge of English education began to be the imparted in the India due to the Lord
Lord Macaulay's endeavors and as a recommended by the Charles Wood University were established in Mumbai, Madras and कोलकाता। आगे चलकर यहाँ पे जो है इंग्लिश में जो है उनका कुछ यहाँ पे प्रशासनिक वर्क वगैरह जो है वह यहाँ पे होने लगा था, जिसकी वजह से अब इंग्लिश एजुकेशन की उन्हें जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। एंड इसकी वजह से मैकाले की जो है लॉर्ड मैकाले ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया गया। एंड चार्ल्स वुड ने जो है यहाँ पे रेकमेंड किया, जिसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता में एस्टैब्लिश की गई। A whole class of people with the knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made a demand for the social reforms and the gave मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंग्लिश डेवलप करने से जो है इंग्लिश एजुकेशन के साथ जो है एक ऐसा वर्क तैयार हुआ जिसमें कि जो है लोग यहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड हुए एंड इंग्लिश जो है उसके बारे में वो लोग जानने लगे। एंड इस ग्रुप ने आगे चलकर जो है सोशल रिफॉर्म्स वगैरह जो है उसके लिए जो है डिमांड की। कंक्लूजन, thus the East India Company came to India, being allured by the prosperity and the trade opportunity to the company rule in India, produced the certain good and the bad result in the political, economic, social and the cultural field। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि कंपनी जो है इंडिया में, ब्रिटिश कंपनी जो है वह यहाँ पे इंडिया की जो है प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया में आए थे, बट उन्होंने यहाँ पे जो है आके धीरे धीरे जो है कंपनी के रूल वगैरह जो है वह उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया एंड इंडिया में प्रोड्यूस जो है वो लोग गुड्स वगैरह करने लगे, जिसका यहाँ पे जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फील्ड्स वगैरह पे जो है हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India and reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be the beneficial for India। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इस तरह से जो है इंडिया ने जो है इंग्लैंड ने यहाँ पे आके जो इंडिया को मतलब प्रॉस्पेरस इंडिया को जो है भोग बनाकर उन्होंने जो उनकी पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से इंग्लैंड को प्रॉस्पेरस बनाया। तो इस वजह से जो है यहाँ पे उन्होंने जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह किया, जिसका जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है इंडिया को बेनिफिट भी हुआ एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी हमें जो है काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।